नमस्कार मित्रों, आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने हिंदी का नया टॉपिक लेकर। एक वर्णमाला। वर्णमाला के अंतर्गत टोटल 46 वर्ण होते हैं, जिनमें स्वरों की संख्या टोटल 11 होती है। ह्रस्व स्वर हमारे 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर मतलब जिनमें कम समय लगता है बोलने में, जिनके उच्चारण में आ, ई, उ और री। इसके अलावा इनकी अपेक्षा जिनमें 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो टोटल स्वरों की संख्या है 11। और इसके बाद आते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन, जो 5 वर्गों में विभक्त हैं। का वर्ग यानी का खा गा गा या। चा वर्ग चा छा जा जा वहाँ। टा वर्ग टा ठा डा ढा अणा। ता वर्ग ता था दा धा ना। पा वर्ग पा फा बा भा मा। इसके बाद हम लोगों के आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4 है, या, रा, लावा। और ऊष्म व्यंजन यानी कि जिनके उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु निकलती है, इन्हें कहते हैं हम लोग ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 है, सा, शा, शा और हा। इसके बाद आते हैं हम लोगों के, ये टोटल वर्ण हो गए आपके 46। इनकी संख्या है 46 वर्ण। इसके बाद और जो है आते हैं जैसे अयोगवाह। अयोगवाह इनकी संख्या जो है 2 है। ये अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार मतलब अंग और विसर्ग आहा, ये दोनों अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त जो है 2 उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन पूछ दिया जाता है कभी कभी। उत्क्षिप्त व्यंजन ये जो है अड़ा और अढ़ा, ये जो है उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत दोनों रखे जाएंगे। इसके अतिरिक्त आप लोग देख और चीज़ देख लीजिए जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, अर्ध स्वर किन्हें कहते हैं। अर्ध स्वर ये होते हैं हम लोगों के अर्ध स्वर, या और वा। व्यंजन होते हुए भी इन्हें अर्ध स्वर की संख्या दी गई है। तो ये हो जाते हैं हम लोगों के या और वा। इसके अतिरिक्त आपको वर्णमाला से संबंधित जो प्रश्न देखने को मिलेंगे वो मिल जाएंगे आप लोगों को, जैसे अल्प प्राण किन्हें कहते हैं, या महाप्राण किन्हें कहते हैं। तो अल्प प्राण और महाप्राण सबसे सरल तकनीक है इनको याद रखने की आपको, कि जो हम लोगों के 5 वर्गों के हैं वर्ण 1, 3 और 5, यानी का, फिर जो है इसमें रख देते हैं हम लोग 2 और 4, यानी का इसमें आ जाएगा, अल्प प्राण इसमें कम जोर लगाना पड़ता है, फिर खा इधर आ जाएगा, फिर गा तीसरा वर्ण, घा फिर 5वां वर्ण या। इसी तरीके से हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण में जाएगा और दूसरा, चौथा वर्ण महाप्राण में आ जाएगा। इसके अलावा हम लोगों के जो अंतस्थ हैं वो अल्प प्राण में जाएंगे, यानी कि अंतस्थ जो हैं, अंतस्थ अल्प प्राण में रहेंगे और ऊष्म जो है वो महाप्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। अल्प प्राण और महाप्राण के बाद दूसरा आता है आपका अघोष और सघोष, जो पूछा जाता है इनके अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। तो अघोष के अंदर आपको मिलेंगे पहला और दूसरा वर्ण, यानी कि वर्णमाला के जो 5 वर्ग हैं इसका पहला और दूसरा वर्ण अघोष के अंतर्गत आएगा, और तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण सघोष के अंतर्गत रखा जाएगा। इसके अलावा इसमें ऊष्म वर्ण भी रहेंगे अघोष के साथ, यानी कि शा, शा, तीनों जो सा जो हैं तीनों आपके ये रहेंगे केवल, और हा जो है वो आपका घोष में आएगा। हा जो है इधर घोष में चला जाएगा। हा के अतिरिक्त सभी अंतस्थ आपके इसी में जाएंगे, या, रा, लावा और सभी स्वर ये आपके सघोष में रहेंगे। तो यानी कि हम लोग अंतस्थ के अंतर्गत हम लोग अल्प प्राण के अंतर्गत देखेंगे तो वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण रहेगा। महाप्राण के अंतर्गत दूसरा और चौथा वर्ण रहेगा। इसके अलावा अंतस्थ अल्प प्राण में जाएगा और ऊष्म महाप्राण में रहेंगे। फिर अघोष की बात करें तो इसमें पहला, दूसरा वर्ण होगा, यानी का, खा, फिर गा, घा, या, ये सघोष में चले जाएंगे। और ऊष्म व्यंजन जो है उसमें 5 में 3 जो है अघोष में रहेंगे, बाकी जो है चौथा हा ये सघोष में चला जाएगा। और अंतस्थ व्यंजन जितने हैं, या, रा, लावा, वो सारे सघोष में रहेंगे और सभी स्वर सघोष में रहेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग देख लें 4 जो है हम लोगों के संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन इनका ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि कौन किसके संयोग से मिलकर बना है। तो हम लोग देख लेते हैं, छा, त्रा, ज्ञा, यानी छा मिलकर बना है का और षटकोण वाले सा से मिलकर।
त्रा का जो है निर्माण हुआ है ता और रा से मिलकर, और ज्ञा जो है, ज्ञा बना है जा प्लस वहाँ से मिलकर बना हुआ है। इसके अतिरिक्त श्रा जो है श्रमिक, इसका निर्माण हुआ है शा और रा से। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। इस प्रकार हमारी जो है वर्णमाला कंप्लीट होती है। वर्णमाला यानी कि एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं, टोटल 46 वर्ण होते हैं, ह्रस्व स्वर 4 और दीर्घ स्वर मिलाकर टोटल स्वरों की संख्या 11। 25 हमारे जो है स्पर्श व्यंजन होते हैं और 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म, इस प्रकार मिलकर के 46 वर्णों से हमारी वर्णमाला कंप्लीट होती है। इसके अलावा 2 अयोगवाह हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अंगहा, उच्छिप्त व्यंजन अड़ा और अढ़ा, ये अंतर्गत आता है। अर्ध स्वर में जो है या और वा को रखा गया है। अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और सघोष, इसके अतिरिक्त 4 संयुक्त व्यंजन। अब हम लोग मिलेंगे अगले नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।